वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन रॉन्ग क्लास। हम लोग जो हैं लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी जो क्लास 10th के लिए बच्चों के लिए है, सिविक्स का चैप्टर है, उसका हम लोगों ने एक लेक्चर को कवर किया। आज का जो क्लास होगा, आज के क्लास में उसके आगे जानेंगे, ठीक है ना। तो चैनल पर नए, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो कल हम लोगों ने सत्ता में साझेदारी क्या है उसको देखा, उसके बाद हम लोगों ने भारत में सत्ता में क्या साझेदारी है उसके बारे में देखा। आज का जो क्लास होगा उसमें जाना है कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों सत्ता में साझेदारी चाहिए, है ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, समाज में सौंदर्य और शांति बनाए रखने के लिए हमें सत्ता में साझेदारी आवश्यकता होती है। दूसरा, बहुसंख्यक के आतंक से बचने के लिए, बहुसंख्यक यानी बहुत सारे जो आतंकी हमले होते हैं जितने भी, उससे बचने के लिए हमको सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता होती है। और लोकतंत्र में आत्मा का सम्मान, आत्मसम्मान रखने के लिए जो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर रहे हैं, सत्ता में साझेदारी का क्या रूप है, उसका क्या बनावटें हैं। जैसे आपका जो है क्या रूप है, क्या सौंदर्य आप लोग देखते हैं, दोस्तों के रूप सौंदर्य को देखते हैं, चारों तरफ के भीड़ को देखते हैं आप लोग ना। उसी तरह से सत्ता की, संविधान की भी रूप कुछ होती है, कुछ सत्ता की व्यवस्था होती है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। शासन में विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। सत्ता में विभिन्न अंग हैं, कौन कौन है? तीन चीज हैं। सबसे पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका कौन होता है? जितना भी विधायक लोग होते हैं, जितने भी यहाँ पर नेता लोग हैं, सारे लोग विधायक के अंदर आते हैं। कार्यपालिका के अंदर जो है डीएम आते हैं, सब जितने भी पदाधिकारी सारे आते हैं। और न्यायपालिका के अंदर में जो हमारा जो हाई कोर्ट है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट हैं, सब जो न्याय का जो देते हैं, जो न्याय देते हैं, वह न्यायपालिका के अंदर आते हैं। इन अंगों के बीच में सत्ता के बंटवारे में ये अंग एक स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। मैंने सभी लोगों की शक्ति है और सभी लोग अपने अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस तरह के बंटवारे में सत्ता का क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। इसी बंटवारा को क्षैतिज बंटवारा करते हैं। किसका? सत्ता का। आएगा क्वेश्चन कि सत्ता का क्षैतिज बंटवारा किसे कहा जाता है? जब विभिन्न अंगों के द्वारा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा शासन शक्तियाँ प्रयोग की जाती है, यानी उनके द्वारा जो भी कार्य चलाए जाते हैं उसको हम क्षैतिज बंटवारा करते हैं। किसका क्षैतिज बंटवारा? सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। इस तरह के बंटवारे से यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति नहीं रहती है। इसमें विभिन्न संस्थानों के बीच शक्ति का संतुलन बना रहता है। सत्ता का उपयोग का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है, लेकिन कार्यपालिका संसद के अधीन होती है और संसद पर कानून बनाने का अधिकार जो है, लेकिन संसद जनता के जवाब देना होता है। इस चलते न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका की यह देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका द्वारा सभी नियमों का सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं, इसको न्यायपालिका देखती है, यानी सुप्रीम कोर्ट देखती है। ठीक है, तो आज भर इतना ही। मिलते हैं क्लास में एक नए टॉपिक, इसी चैप्टर का नया टॉपिक के साथ। थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, हर चीज़ को जानेंगे, समझ के जानेंगे। एक बार बोरिंग लेक्चर को बना देने से आदमी को समझ नहीं आता है, बच्चों को समझ नहीं आता है। इसलिए मैं सिंपल लेक्चर के साथ आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।